जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम मोहन सिंह राठौर है। मैं आम आदमी पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। और अगर दिल्ली में देखा जाए तो आज की डेट में जनता भाजपा के एमसीडी के 15 साल के कार्यकाल से त्रस्त है और जनता बहुत ही गुस्से में है। और जनता ने पूरा मूड बना लिया है कि इस बार एमसीडी में केजरीवाल। तो कैसे मतलब कि जनता जो है अभी तो उनको बेसिक जो चीज़ें होती है, सुविधाएं होती है, वो तो प्रोवाइड नहीं हो रही है। देखो, ऐसा है कि जनता को केजरीवाल जी के ऊपर इसलिए विश्वास है कि जनता के बीच में जब केजरीवाल जी सरकार में आए थे, उन्होंने जो वादे किए थे वो उन्होंने मोस्टली सारे वादे पूरे किए। जैसे कि उन्होंने वादा किया था कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो मैं दिल्ली की जनता को 20,000 लीटर पानी फ्री दूंगा, 200 यूनिट बिजली मुफ्त दूंगा और महिलाओं को बस में यात्रा फ्री दूंगा, दिल्ली में अच्छे मोहल्ला क्लिनिक दूंगा, स्कूलों की व्यवस्था को सुधारूंगा, हॉस्पिटलों को बढ़िया बनाऊंगा, उनकी साफ़ सफाई बढ़िया होगी, डॉक्टर बढ़िया होंगे। तो वो सारी चीज़ मोस्टली उन्होंने करके दिखाया। तो आज जनता को उनके ऊपर पूर्ण विश्वास है। और आज जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने एमसीडी में भी एक गारंटी कार्ड लॉन्च किया है कि अगर दिल्ली के अंदर में एमसीडी में हमारी सरकार बनती है तो मैं 10 वादे कर रहा हूँ और इन वादों को भी जैसे मैंने दिल्ली सरकार में पूरे किए इसी तरह से एमसीडी में भी पूरा करेंगे। नहीं, जनता तो अभी ये जानती है ना अभी तक कि केजरीवाल जी हैं पूरे, मतलब कि इसमें जो मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं और उनको जो मूलभूत जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है। अभी तक जो शिक्षा जो कार्य होना चाहिए वो कार्य नहीं हुए हैं। जो प्राइमरी जो स्तर के जो एमसीडी के अंडर में आते हैं वो प्राइमरी स्तर के जो स्कूल है वो सही सुचारू रूप से नहीं चल रहे। नगर निगम के जितने भी कर्मचारी हैं उनके जो वेतन रोके गए हैं, जितने भी एमसीडी डिपार्टमेंट के जितने भी कर्मचारी सफाई कर्मचारी उनकी जो वेतन है वो रोकी जा रही है। क्या आप इस मैनिफेस्टो में वो सब कुछ है? देखो, ऐसा है, अगर भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 सालों से एमसीडी में सरकार में है, अगर ये सब कुछ ठीक किया होता तो आज शायद केजरीवाल जी को एमसीडी में इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन दिल्ली के अंदर में एमसीडी अपने आप में एक सरकार है। एमसीडी का बजट होता है, वो अलग होता है, निर्धारित होता है और उस बजट को एमसीडी ने सिर्फ़ और सिर्फ भ्रष्टाचार में सारा खाया हुआ है। जनता के बीच में अगर उस बजट को उन्होंने लाया होता तो शायद है आज देख रहे हो दिल्ली कूड़ा कूड़ा है। दिल्ली के 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ हैं, उनको उन्होंने इतना पैसा बजट के तौर पे उसमें खर्च किया है लेकिन उनको ख़त्म नहीं कर पाया है। और अब तो और भी कूड़े के पहाड़ बनाने की योजना बना ली है। दिल्ली में जगह जगह नालियाँ भरी पड़ी हैं, डेंगू मलेरिया दुनिया भर की बीमारियां पैदा हो रही हैं, कूड़ा उठाती नहीं है, गाड़ियां कूड़े की आती नहीं हैं। बीजेपी कहेगा तो हम उनको निष्क्रिय करने में लगे हुए हैं। कुछ एक आधुनिक यहाँ पे कुछ पैदा करने वाले हैं जो कि वो जनता के हित के लिए होगा। देखो, बीजेपी सिर्फ झूठे वादे करती है। अगर बीजेपी ने किया होता तो दिल्ली की जनता ने उन्हें लगातार 3 बार मौका दिया। 15 साल हो गए उनको। पहली बार अगर वो नहीं कर पाए तो दूसरी बार में कर देते, दूसरी बार में भी नहीं कर पाए तो तीसरी बार में कर देते। दिल्ली की जनता सब कुछ जान चुकी है और अब दिल्ली की जनता ने पूरा मूड बना लिया है कि इनके बस का कुछ रहा नहीं है। अब दिल्ली की जनता को सिर्फ भरोसा है तो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल। अभी ये जो सबोली वार्ड है इसमें किन किन आवश्यकताओं की जरूरत है? अभी किन किन जनता के लिए क्या क्या? इस सबोली वार्ड की बात की जाए तो यहाँ से निवर्तमान में जो निगम पार्षद है भारतीय जनता पार्टी के, उनसे जनता के अंदर इतना रोष है कि जनता आज उनको प्रचार नहीं करने दे रही है, क्योंकि इन्होंने जनता को बहुत ही दुखी कर रखा है। गलियों में कभी सफाई नहीं की, कूड़ा उठाया नहीं, जो भी उनको कर्मचारी मिलते हैं उनको उन्होंने घर बैठा करके उनका कमीशन बेस पे सैलरी फिक्स की हुई है। तो जनता बहुत गुस्से में है। मकान बनाने पर सिर्फ और सिर्फ उगाही का काम किया गया है और जिन बेचारे गरीब मजदूर लोगों ने
अगर मकान बनाने में पैसे नहीं दे पाए तो जो यहाँ के वर्तमान पार्षद हैं उन्होंने अपने कार्यालय पे बुला के उनको पीटा तक है। ये हमारे पास सबूत भी है, अगर वक्त आएगा तो हम पेश भी कर देंगे। अच्छा जी। तो क्या आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं, क्या क्षेत्रवासी से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से हम यही अपील कर सकते हैं कि 5 साल जो आपके साथ इन्होंने जैसा व्यवहार किया है, आपके पास मौका है, आज इनको जवाब दो। और दिल्ली के अंदर में और सबोली वार्ड के अंदर में इनकी जमानत जब्त होगी। अपने वोट मत का अधिकार ऐसा उपयोग करो कि इन्हें सबक मिले कि इतिहास में कभी भारतीय जनता पार्टी निगम में अपना कैंडिडेट चुने तो सोचने पे मजबूर हो जाए।